खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। जश्न ईद मिलादुन नबी पर्व को लेकर खंडवा शहर के अलग अलग स्थानों से निकलने वाले जुलूसों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज पुलिस कंट्रोल रूम में जुलूस आयोजकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर और सीएसपी अभिनव बारंगे और कोतवाली थाना प्रभारी परवीन आर्य और मोगढ़ थाना प्रभारी विकास खेची और पदम नगर थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा सहित तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में ईद मिलादुन नबी का जो अवसर है उस पर निकलने वाले विभिन्न जुलूसों की व्यवस्था और रूट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से पुलिस द्वारा आयोजकों से चर्चा की गई है। अधिकारियों ने जुलूस आयोजकों से जुलूस को लेकर ये चर्चा की है। जुलूस के दौरान निर्धारित मार्ग और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की पुलिस के द्वारा अपील की गई है। साथ ही जुलूस के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने की भी विशेष चर्चा की गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस की तैनाती भी हर क्षेत्रों में की जाएगी। हर चौराहे चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी रखी जाएगी। आयोजकों से भी पुलिस प्रशासन के साथ सामान्य बनकर कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की जुलूस आयोजकों से अपील पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस प्रशासन का साफ संदेश है कि त्यौहार खुशियों का है, जुलूस निकलेगा, पूरे उत्सव से निकलेगा, और लेकिन कानून व्यवस्था और भाईचारे आपसी साथ में सब मिलकर ये जुलूस को संपन्न कराए। और इसी सिलसिले को लेकर खंडवा शहर काजी सैयद निसार अली ने भी लोगों से अपील की है कि आप सभी लोग अपने क्षेत्रों में जो पूर्ण तरीके से सजावट होती है उस सजावट को ही पूरी तरीके से करें। गली मोहल्लों और घरों को भी अपने सजाए और साथ ही किसी भी तरह का जो विवादित झंडा है वो जुलूस में ना लाए। किसी भी तरह का भड़काव, नारेबाजी जुलूस के दौरान नहीं की जाए। जुलूस में जो गाने जो डीजे पे बजाए जाते हैं वो भी गाने नहीं बजाए जाए। साथ ही डीजे पर नाच शरीफी पड़ी जाए और जुलूस के दौरान किसी भी तरह का विवादित झंडा ना लाए और आप सभी शांति और भाईचारे से अपना जुलूस निकालें। और ईद मिलादुन नबी जुलूस में नाते पाक और दरूद शरीफ पढ़ते हुए सभी लोग चले। और यह जुलूस हर साल की तरह इस साल भी अपने निर्धारित समय पर सुबह 10 बजे निकलेगा। इमलीपुरा से जुलूस जो है निकलेगा। पहले तो सभी क्षेत्रों से अलग अलग स्थानों से जुलूस सभी निकलेंगे और वो इमलीपुरा पर सभी जुलूस एक साथ एकत्रित होंगे और सभी जुलूस समय 10 बजे के करीब जो है इमलीपुरा से निकलेगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस इमलीपुरा क्षेत्र में ही जुलूस का समापन किया जाएगा, ऐसा शहर काजी का कहना है। में आते हैं वो लोग, उनसे चर्चा नहीं करते, हम तो यही मानेंगे ना भाई आप अपने क्षेत्र से, अपने समुदाय से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर जो भी चर्चा होती है उससे आप वहाँ पर जाके मीटिंग लेते होंगे, आप लोग चर्चा करते होंगे, लेकिन इससे सीधा सीधा है कि बड़ा वार में कुछ घटना हो गई और उससे प्रभावित कोई भी आदमी यहाँ उपस्थित नहीं है, जबकि मीटिंग में लोगों की अच्छी खासी संख्या उपस्थित है। तो ये झंडे बांधने को लेके जो है और भी जगह विवाद हो सकते हैं और यदि जहाँ पर भी विवाद होगी हम ये फिर नहीं देखेंगे कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं। जो भी वहाँ पर पाए जाएंगे, जो भी रूप मिलेगा उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। हम तो भाई वहाँ पर कार्रवाई करेंगे, बाद में कुछ समझते रहेंगे कौन सही था कौन गलत था। जो अनुमति ले रहे हैं वो लोग अपने आप को बिल्कुल ये मान के चलें कि आप एक रिस्की काम कर रहे हैं, जैसा जो चल रहा है इस समय है ना। अनुमति आप ले रहे हैं, पूरा बात कोई दूसरा कर देगा और चूंकि ऑन रिकॉर्ड जो है अनुमति लेने वाले आप रहेंगे तो आप फिर मतलब पहले टारगेट पर आ पाएंगे। और निश्चित रूप से
हम कितना भी मतलब समझाने की बात करें और आपस में सौहार्द की बात करें, लेकिन जो खुरापाती लोग रहते उन लोगों के लिए एक अवसर रहता है। तो उन लोगों से आपको भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। हम एक सिविल सोसाइटी के सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और किसी भी प्रकार के झगड़े फसाद हो, हम में से यहाँ पर उपस्थित है वो कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन यदि कोई भी घटना घटित होती है तो जो करने वाले रहते हैं वो लोग भी हमारे ही बीच के लोग रहते हैं। इसलिए इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। कहीं भी किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति बनेगी तो हम जो है जितना कठोर कार्रवाई कर सकते हैं उतनी कठोर कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो आयोजन की घटना घटित हो रही है तो उसका मतलब प्रभाव खंडवा में मत देखिए। अब देश दुनिया में तो संसार भर की चीज़ें होती रहती हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें रहती हैं जिनसे हमारा कोई कोरिलेशन नहीं है। इसलिए कहाँ क्या हो रहा है उस पर बिल्कुल ना जाते हुए खंडवा में क्या होना चाहिए केवल इसी को अपने को फोकस करना। आप लोग बताएं। जैसा कि आप सभी को मालूम, तमाम लोग जो हाजिर हो गए हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 12 रबीउल अव्वल को शहर खंडवा में मनाया जाएगा, जो कि 26 अगस्त को आ रहा है। उसके सिलसिले में आज जो है प्रशासन और मुस्लिम समाज की एक अहम मीटिंग रखी गई है। मीटिंग होती इसलिए है कि हम लोग जो आयोजन कर रहे हैं तो हम उसको कामयाबी के साथ जो हम जुलूस निकालेंगे उसको कामयाबी के साथ हम जो है उस जुलूस को कामयाब करें। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो अपने आप में जिम्मेदार है, चूँकि हर व्यक्ति जो है अपने अपने मोहल्लों से जो है जुलूस को लेके आता है और जुलूस को कामयाब बनाने के लिए जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सच्चे दिल से सब ये अहद कर ले कि भाई हमको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस कामयाब करना है तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता हूँ कि उससे दुनिया की कोई भी ताकत रोक पाएगी। हमारी निस्बत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हम तमाम लोगों को मालूम है। जब हम जश्न हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना रहे हैं तो हमें अपने आप को उसी अंदाज में पेश करना है कि जो हमको जो तालीमात दी गई है सीरत के मुताबिक और हमको सुन्नत के मुताबिक जो चलने का हुक्म दिया गया है, बाजार में हमको कैसे निकलना है जो हुक्म दिया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत के मौके पे जो हम मिलाद मनाते हैं तो उस मिलाद को हम किस अंदाज से मनाएं, इसी के सिलसिले में जो मीटिंग मुनक्किद की गई है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर जो खंडवा का जो रिवाज है कि यहाँ पर 21 जगहों से जुलूस बन के निकल के आता है। सीएसपी साहब 21 जगहों से जुलूस बन के निकल के आता है। एक जुलूस जो है कहारवाड़ी से निकल के आता है, उसके अंदर कहारवाड़ी के जितने भी एरिए हैं वो सब कहारवाड़ी मस्जिद के पास से बन के निकल के आता है। एक जुलूस जो है हज़रत खानशाह वली से बन के आता है, उसमें पूरे खानशाह वली के लोग उसमें शरीक होते हैं। इसी तरीके से पड़ावे से निकल के आता है, गणेश तलई से निकल के आता है, सरगुजा कालोनी गुलमोहर, इन तमाम जगहों से जुलूस बन के निकल के आता है। और जुलूस जो है वो इंग्लिश से जो है जो हम लोग जब उसको शुरुआत देते हैं तो तमाम जुलूस अपने आप जो बन के आते हैं। सुबह 10 बजे का हम लोगों ने वक्त रखा है। जो मुख्य जुलूस है सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उसी के हिसाब से तमाम मोहल्लों के जो जुलूस बन के आते हैं वो लोग जो है अपने एरियो से इस वक्त को मिलाते हुए कोई 9 बजे स्टार्ट करे, कोई 9:30 बजे स्टार्ट करे, ताकि हम लोग जो है जो मुख्य जुलूस है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कामयाबी के साथ और पुरसुकून माहौल के अंदर और दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए और जो हिदायत हमको पुलिस प्रशासन की तरफ से दी गई है
और हम लोग भी जो रुक के जो मस्जिदों के अंदर बांटेंगे तो उसके अंदर भी आप तमाम लोगों को इत्तला दी जाएगी कि हमको जुलूस को कामयाब करना है, नज्म ज़ब्त का जुलूस का ख्याल रखना है और कोई भी ऐसा हमको काम नहीं करना है जिससे हम हमारे जुलूस को खराब कर सकें। एक और चीज़ है कि जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब चांद नज़र आता है तो पूरे शहर को सजाया जाता है। और जो बड़ा वार की जो सर ने जो घटना बताई है तो पुराने जो पिछले वीडियो है वो वीडियो में हम लोगों के पास है, वो पूरा एरिया सस्ता था, किसी ने शिकायत कर दी तो वो एक बात हो गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़ा वार का जो वीडियो है उस गली का वो मेरे पास भी मौजूद है। एक चीज़ और सर ने कही थी कि भाई जलेबी चौक का गेट तो विवादित गेट नहीं है, उसके लिए गेट बनता है, वो मेन रोड पे ना बनाते हुए साइड पे बनाते हैं तो वो विवादित नहीं है। पिछली बार तो मैं बता रहा हूँ, पिछली बार जो नाम लिख गया था वो नाम उस पर नहीं आएगा जो उसका गेट बनेगा। और इसके अलावा भी शहर के अंदर जहाँ जहाँ सजावट होती है आप अच्छे से सजावट करिए, आपको कोई भी परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने एरियो के अंदर रह के आप जितनी खुशी बना सकते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के मौके पे आप बिल्कुल बनाओ, हम लोग सब आपके साथ हैं। कोई भी हमारी तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं होना चाहिए कि जिससे हमारे मोहल्ले का हमारे शहर का नाम खराब हो। इन्हीं बातों के साथ मैं जिला प्रशासन को, एसपी सर को, सिक्योरिटी सर को, तमाम PI सर को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जुलूस कामयाब होगा, हम सब की मेहनत जो है रंग लाएगी और जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल जो है रिकॉर्ड कायम करेगा।